मैं बौद्ध भिक्खु आनंदशील भुवक्कड़ आनंद बुद्ध विहार नगरिया पट्टी देवरी तहसील सिकंदराबाद जिला महामाया नगर सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अमित फौजी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस संसार में सबको जीने का अधिकार है। सब लोग धर्म मजहब के संसार में जीते हैं। सब अपने अपने इष्ट गुरु की पूजा वंदना करते हैं। अमित फौजी, मैं कई दिन से सुन रहा हूँ, बार बार ऐसे कटक शब्द बोल रहे हो जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे नंबर, आप अपनी भाषा को सुधारें। ऐसी भाषा बोलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमको अहंकार भरा हुआ है। तुम नौकरी करते हो इसलिए तुम्हें थोड़ा अहंकार है। मेरा आपको एक संदेश है। बुद्ध ने आपको एक संदेश दिया है, मानवता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। बाबा साहब को इतने कड़क शब्द तुम बोल रहे हो, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले इस दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जिन्होंने सदियों से बीता हुआ धर्म आपको वापस ला करके दिया है, उनको तुम समझ नहीं पा रहे हो और देशद्रोही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बताते हो। बाबा साहब 19 डिग्रियों से उन्होंने इस संसार को जीने का अधिकार दिया है, टोटली अधिकार दिए हैं, मानवता का पाठ पढ़ाया है। बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली है, बुद्ध को विश्व गुरु की उपाधि मिली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे कन्हैया को कौन सी उपाधि मिली है जिसकी तुम पूजा अर्चना करते हो? मुझे एक शब्द लिख करके भेजेंगे कि कन्हैया को कौन सी उपाधि मिली है, कौन सी डिग्री प्राप्त की है, कौन से स्कूल में पढ़े हैं वो जिनकी तुम पूजा अर्चना करते हो। पेरिया लड़ाई सिंह यादव ने एक सच्ची रावण की चाबी लिखी, क्या उसको पढ़ा है? बाबा साहब लंदन में अगर अधिकार लेकर के नहीं आते तो तुम्हारी नौकरी नहीं मिलती। तो मेरा कहना है कि इतने कटक शब्द न बोलें जिससे कि किसी के ऊपर ठेस पहुंचे। इस संसार में 2500 साल पहले सम्राट अशोका ने ये धम्म स्वीकार किया था और उसने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म पढ़ा और धम्म सुना तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में पावननाथ भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसे कड़वे वचन मत बोलो। एक बाबा साहब के दिल पर ठेस पहुंचाने वाले अमित, तुम बाबा साहब का कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें कभी धम्म पढ़ा है, जहां नरेंद्र मोदी, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं संसद भवन में, वो धम्म चक्कर लगा हुआ है तिरंगा। ये किसका पता है तुमको? ये बुद्ध का है। धम्म चक्कर 24 तीलियों से बनाया गया है। ये बुद्ध का धम्म चक्कर है और बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय। बहुत जनों के सुख के लिए, बहुत जनों के दुख के लिए मैंने ये धम्म चक्कर होने की स्थापना करें, इसे सुरक्षित रखें। आप मोदी जी संसद भवन में बैठे हैं और उन्होंने जब तक जितने भी मंत्री बनकर के जाते हैं, जितने मुख्यमंत्री बन के जाते हैं, जब भगवान बुद्ध के नीचे बैठते हैं, ऊपर बुद्ध की तस्वीर होगी। संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगाया है? बाबा साहब को यहाँ के नेताओं ने भारत रत्न की उपाधि दी नहीं। अगर ये भारत लाख नहीं थे, ऐसे तो विश्व रत्न की उपाधि देनी थी। और तुम्हारे कन्हैया को किसकी उपाधि मिली है, क्या मुझे बताएंगे? मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, आप शांति से काम करें। तुम में इतनी दम नहीं है
जो हम जितने भी कथावाचक हैं, हमारे उपासक और उपासक जितने भी कथावाचक हैं, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। बाबा साहब के संविधान से हम बात करते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उससे बात करते हैं। और बाबा साहब ने हमें सब कुछ अधिकार दिया है, जीने का, मरने का, खाने का, पीने का। लाला श्री यादव कहते थे कि मैं यादव नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ। बौद्धों की कोई जाति नहीं होती। सम्राट अशोका ने इतना खतरनाक राजा था, उसने धर्म को स्वीकार किया, संघमित्रा को और महेंद्र को लंका भेजा था। इतना स्वस्थ सम्राट होते हुए भी उन्होंने और लंका भेजा अपने पुत्री और पुत्र को। मैंने एक क्रम आपकी देखी थी कि आपने कि स्वस्थ सम्राट की उपाधि किसे मिली जाती है। अरे क्या एक ही भारत रत्न पैदा हुआ? जो यहाँ नेता पैदा होते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, उन्हीं को विश्व रत्न की और भारत रत्न की उपाधि मिलती है। त्रिविक्रम कुमार बौद्ध को भारत रत्न स्वर्ग सम्राट की जो उपाधि मिली है, शायद तुमको पता नहीं। डिस्ट्रिक्ट एटा में 12 संस्कुर में जब ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट एटा के डीएम, शायद जानते होंगे, नाम सुना होगा, गौरव डीएम, वो आए कथा में। उन्होंने बात को समझा और स्वर को समझा, उनकी तर्ज और धुन को समझा, तो डीएम ने आकर के और इस बच्चे को स्वर सम्राट की उपाधि दी। क्या जैसी सब स्वर सम्राट हो सकते हैं? क्या तुम अकेली फौजी हो सकते हो? अरे जितने कितने फौजी पैदा हुए, कितने चले गए। तो मेरा कहना है कि आप ये कठोपवचन अम्बेडकर के प्रति बोलते हैं, इनको न बोले। क्या फायदा है कि मैं संसद भवन में जाकर के एक बौद्ध भिक्षुओं की मीटिंग करूं और मीटिंग करके तुम्हारे खिलाफ में एक्शन लूं? हम बौद्ध भिक्षु बोल रहा हूं, ऐसी कठोर भाषा। आज मैं बड़ी संदेश से बात कर रहा हूं, बहुत प्रिय से बात कर रहा हूं। अगली क्रम में अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं फिर तुमको देखता हूं तुम कितने फौजी हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, आपका मंगल, आप सभी सुखी रहें, भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो। साधु साधु।